हेलो मेरे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी करवा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता ही है, सुनामी नाम से ही हम सबको पता चल जाता है एक बहुत ऐसा भूकंप जो समुद्र में आने वाला होता है। उस भूकंप से कितना विनाश होता है, कितना कुछ होता है, वो हम सब जानते हैं। उस भूकंप के बारे में हम जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन ईयर। तुम पढ़ने से पहले देखो यहाँ पर जो हमारा मैप दे रखा है, मानचित्र दे रखा है, जिसके अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आइलैंड के बारे में बताया गया है, वो देखो। और उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी एक बहुत बड़ा, पावरफुल और ताकतवर और एक ऐसा ताकतवर अर्थक्वेक होता है जो भूकंप होता है जो समुद्र के अंदर आता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and part of India such as the island and Nicobar आइसलैंड। और 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड के काफ़ी पार्ट, थाईलैंड को पूरा प्रभावित किया था, और भारत के कुछ हिस्से जिसमें अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो टापू थे उनको भी प्रभावित किया था उस भूकंप ने। एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी उसका असर हुआ था। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं जो उसके बारे में बताती हैं, उसको देखते हैं। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। क्या आप जानते हैं कि जानवरों को पहले ही सेंस हो जाता है, कि उनको पहले पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है या कोई ऐसे अनहोनी होने वाली हैं। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियाँ जो यहाँ पर दे रखी हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये देखो सुनामी के हम देख सकते हैं इसके अंदर पिक्चर में, और ये वीडियो भी हमें बता रहा है कि हम सुनामी कैसे आती है और इसके माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि सुनामी कितनी खतरनाक होती हैं। शुरू करते हैं। दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। ये स्टोरी है अंडमान निकोबार के आर्कीपेलगिक समूह से है, ठीक है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काटचल। इग्नेशियस नाम का व्यक्ति है जो मैनेजर है कोऑपरेटिव बैंक का। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM, और उसकी वाइफ आज सुबह 6 बजे उठ गई। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, और उसको आज महसूस हुआ कि आज भूकंप आया है या भूकंप आ रहा है, उसको ऐसा महसूस हुआ है। Ignatius carefully took his television set off its table and put down on the ground so that it would not fall and break. और उसने अपने टेलीविज़न यानी टीवी को ध्यानपूर्वक उठाया और नीचे टेबल के ऊपर नीचे रखा, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है भाई अर्थक्वेक आएगा तो कुछ ना कुछ हिलेगा डुलेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे मतलब इधर उधर हो रहा है, तो उसमें से उसकी टीवी नीचे गिर सकती है, टेलीविज़न नीचे गिर सकती है और टूट सकती हैं। इस वजह से उसने उसको क्या किया, नीचे किया। देन द फैमिली रुश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद उसकी पूरी फैमिली घर से बाहर निकल गए। When she tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusions. और जब अर्थक्वेक मतलब ट्रेम्बर्स माना तो जो भूकंप आया था वो बंद हुआ, तो उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें क्या हो रही है, राइजिंग हो रही है, उठ रही हैं। और उनको ये कन्फ्यूज़न हुआ कि कहीं कुछ होने वाला, मतलब एक तरह से वो क्या होने वाला है, उस तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है, मतलब घटना होने वाली है। एक तरह से भूकंप, जो समुद्र की लहरें हैं वो आगे आने वाली हैं। 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother। और उनके 2 बच्चे ने क्या किया, उसकी माताजी के फादर और माताजी के भाई के हाथ पकड़े और वहाँ से विपरीत दिशा में भागे। एंड रोस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और रोस्ट मतलब दूसरी तरफ दिशा में चले गए। ही नेवर
शो देम अगेन, और फिर वो उनको वापस कभी नहीं देखा गया, क्योंकि उधर हो सकता है समुद्र की लहरों में वह बह के चले गए हो। ऐसा हो सकता है कि बच्चों हम सबको पता है कि समुद्र की लहरें कितनी खतरनाक होती हैं, है ना। तो उस तरीके से उसमें वो बह गए होंगे, उस तरीके से लेखक ने हमें कहा कि भाई वो वापस कभी नहीं देखे गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, और उसके साथ में जो 3 बच्चे आए थे वो ही और वो खुद सेफ रहे थे, बाकी सब क्या हो गए थे, बह गए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कार्चल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। संजीव एक पुलिसमैन है और वो सर्विस में कार्चल आइसलैंड में एक सर्विस करता है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड जो निकोबार का द्वीप समूह है वहाँ पर वह पुलिसमैन है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को बचाने के लिए हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, और वह सक्सेस हुआ, उसने अपनी वाइफ को, पत्नी को और अपनी बेबी डॉटर यानी छोटी बच्ची को बचाने में सक्सेस हुआ। बट देन ही हियर्ड क्राइड फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, और फिर उसने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, मतलब जॉन की वाइफ है जो उसकी तरफ चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ बचाओ। जब बच्चों कभी बोलता है, कोई बोलता है बचाओ बचाओ, तो हम लोग सोचते हैं कि इसको बचाना चाहिए, तो ऐसा ही उसने सोचा। द गेस्ट हाउस कुक, और जॉन कौन है, गेस्ट हाउस का कुक है, और उसकी वाइफ ने क्या कहा, बचाने को कहा था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर रेस्क्यू हर, संजीव पानी में कूदा उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों क्या हो गए, बह गए उस पानी की वेव में, यानी कि पानी की लहर में बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 अदर पीपल, और 13 साल की मेघना और उसके साथ में लगभग 77 पीपल भी बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, और फिर उसने एक वुडन लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा। 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने देखा 11 बार जो बचाव रक्षक वाले हेलीकॉप्टर आते हैं उसके ऊपर से गुजरे, लेकिन एक बार भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसकी एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी या उसको नहीं देखा। शी वॉज बॉट टू शोर बाई वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीन्स और डेजेज, उसने देखा कि ये वेव है वो उसके ऊपर बहुत हावी होती जा, और उसे लहर द्वारा किनारे पर लाया गया और समुद्री किनारे पर भौचक्की होकर उसे वहाँ पाया, और वो उस जगह पर रहकर भी कैसे मतलब एक तरह से बहकर आना, एक तरह से मतलब हालत ख़राब हो जाना, उसकी ऐसी हालत हो गई थी। ऑलमोस्ट जावेद वॉज 10-year-old, ऑलमोस्ट जावेद जो है 10 साल की हैं। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और जो अलमस जावेद है वो 13 साल की हैं और वो कार्मेल कॉन्वेंट में जहाँ पर उसके पापा का पेट्रोल पंप है वहाँ रहती हैं। हर मदर रोहिलाज होम वाज इन नेक्वरी आइसलैंड, और उसकी माता का घर नेक्वरी आइसलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो उसकी माताजी और जो उसकी फैमिली है वो क्या करते, क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ गए थे। When the
ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जब भूकंप आया, ट्रिमर्स आया यानी कि भूकंप आया, द फैमिली वाज स्लीपिंग, और पूरी फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी। ऑलमोस्ट फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, और ऑलमोस्ट ने देखा वाटर क्या हो रहा है, रिसीड हो रहा है, मतलब बैक जा रहा है, पीछे जा रहा है, यानी कि वापस आएगा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रुशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स, और उसने वो समझ गया था कि पानी क्या होने वाला है, पूरे पावर के साथ, जैसा वीडियो बता रहा है उसके अनुसार ज़बरदस्त पावर के साथ वापस आएगा, और क्या करेगा, वहाँ के आसपास वातावरण को क्या कर देगा, जलमग्न कर देगा, पूरे पानी से बहा देगा। ही वॉक्ड एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रुश देम टू सेपर प्लेस, उसने सभी को उठाया और जल्दी जल्दी बोला, चलो भागो, भाग फटाफट यहाँ से निकलो, क्योंकि क्या आने वाला है, समुद्र से सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला, मतलब एक तरह से पानी बहा कर आने वाला है। एज दे रन ही ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय द समथिंग एंड ही फेल डाउन, जैसे ही वो वहाँ से भागने वाले थे, दौड़ने वाले थे, तभी उसके पिताजी को क्या होगा, उसके सर पे लग गई और वो क्या गए, गिर गए थे। हर फादर रोज टू द हेल्प हिम, और उसके पिताजी ने उसको मदद के लिए बुलाया। देन कम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उस समय एक पहली लहर आई। जेंट माने तो राक्षस होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर राक्षसी वेव से बताया गया है, यानी कि एक तरह से खतरनाक वेव आई और उन दोनों को क्या कर गई, बहा कर लेकर चली गई, और इस तरीके से क्या हो गया, वो बह गई। ऑलमोस्ट मदर्स एंड आंट्स स्टूड क्लैंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज, और ऑलमोस्ट की माताजी और उसकी चाची क्या करने के लिए, कोकोनट्स की लीव्स, पत्तियों के पास, मतलब पेड़ के पास खड़ी थी पकड़ कर। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। एंड वेव अप्रोच्ड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और ऐसी वेव फिर आई कि उस पेड़ को भी उखाड़ कर ले गई और उनको भी बहा दिया गया। ऑलमोस्ट सो ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग सी क्लाइम्ड टू द इट, और ऑलमोस्ट ने देखा एक लकड़ी का क्या बह रही है, और उस वो लकड़ी की एक तरह से मतलब बह रही है, तो उसको वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर क्या होगा, वह बेहोश हो गई। फेंटेड माने तब बेहोश होना, अनकॉन्शियस हो जाना। व्हेन सी वॉक्ड अप, जब वो उठी, सी सॉ इन अ हॉस्पिटल इन कामोर्टा, और फिर उसने देखा वो कहाँ पर थी, कामोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, उसको वहाँ पर ले जाया गया, क्योंकि मतलब इधर फैसिलिटी नहीं थी, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, इसीलिए उसको वहाँ से रेफ़र कर दिया गया था। लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एवरीवन, और वो छोटी लड़की किसी को भी इस घटना के बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इतनी डर गई थी कि वो सोच रही थी मुझे तो अब मतलब इसे एक तरह से मतलब फैमिली खो जाना कितना ख़तरनाक होता है, एक तरह से मतलब वो अपने सदमे में थी। शी इज़ स्टिल ट्रिजमेस्ड, और फिर वो क्या हो गई, ट्रिजमेस्ड हो गई, मतलब एक तरह से ट्रेमटाइज्ड हो गई। ट्रेमटाइज्ड मतलब एक तरह से ऐसे सदमे में हो गई कि वो मतलब अब कुछ समझ में नहीं पा रही थी, वो कैसे और क्या करें, क्या बात होगी उसके लिए, वो ये समझ नहीं पा रही थी। इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।